कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए ऐसे कार्यक्रमों को शूट करती है, भारत के उन मूर्ख लोगों को खोजती है जिन्हें ज्ञान भी है और उनके पास विज्ञान भी है, तर्क भी है, तथ्य भी है, साधन भी है, साधना भी है, जीवन भी है और चरित्र भी है। ऐसे लोगों के साथ संवाद करके हमारी बहन अनवरत सनातन धर्म के प्रचार के लिए सत्य सनातन का ये कार्यक्रम करते हैं। इंडिया टीवी के सभी लोगों को ताली बजा के धन्यवाद। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो कैमरा वाला, क्योंकि ये कभी भी सामने दिखाई नहीं देते। जो असलियत में कार्यक्रम बनाते हैं वो दिखते नहीं, जो नहीं बनाते हैं वो बगल में दिखते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम है, तो हम आपको कहेंगे कि होली के दिन इंडिया टीवी पर आप सब देखना ना भूलें। और इस बार की होली का जो कार्यक्रम दिया है, होली के रंग बागेश्वर बालाजी के संग, होली के रंग बागेश्वर बालाजी के संग। तो होली का आनंद बागेश्वर बालाजी के साथ में होगा, बड़ा उत्साह होगा, बड़ा आनंद होगा। तो आप लोग भी, अभी भी हम थोड़ा सा क्रम कर लेते हैं, तो कल जब बालाजी की होली बन जाएगी फिर हम सब लोग कल रात्रि का अच्छा, आपको भजन नहीं सुनाएगा? ठीक है, दरबार लगाने के पहले हम आपको एक भजन सुनाते हैं जो बड़ा प्यारा भजन है, जो हमने अभी टीवी पे गाया। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के। और भैया बालाजी के चरणों में आज की शाम इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में होली है, होली है। पुराना मानो, पुराना मानो, आओ के कपड़ा खराब हो जाए पर भैया पुराना मानो, पुराना मानो। ये रख लो मैया, ये पुष्पों का होगा। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान, हाँ रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान। पुराना मानो होली है। बस बैठ जाओ। राम जी का और ठाकुर जी का दोनों का, और राम जी का कर्म यही है। और रंगों की जो होली है, ये जीवन में उमंग भरने का पर्व है। पर एक बात आपकी टीवी पे बोलेंगे, इस बाद में आप जरूर चला दीजिएगा, और वो बात बहुत स्पष्ट है। बहुत से लोग होली पर ज्ञान देते, उनके लिए हम कहना चाहेंगे। बहुत से लोग जो होली पर ज्ञान देते हैं, हम उनको कहेंगे, आप कहते हो पानी बचाओ, भैया 364 दिन पानी बचा लेना, पर होली के दिन तो अपन नहीं मानेंगे। पानी बचाने के लिए 364 दिन है ना, एक ही दिन क्यों, 364 दिन पानी बचाओ और होली है। कुछ लोग हमारे सनातन के त्योहारों पर बड़ा ज्ञान देते हैं, इसलिए अब तो समय निकल गया, दूसरा समय है, और हम सब बहुत प्रेम पूर्वक होली के पर्व को मनाएं। आज बिरज में आज बिरज में होली रे रसिया पर जोड़ी रे रसिया होली रे। अरे भैया बिरज में नहीं, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागे। अरे नेपाल वालों, तुम्हारे यहाँ होली होती है? इधर आओ दोनों नेपाली, आओ। नेपाल आमा को, आमा बुआ को। अरे भैया आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया पर जोड़ी रे
रसिया, होली रे रसिया पर आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया। डबलू आज बागेश्वर में होली रे, आज बागेश्वर में। जोरदार ताली बजा करके आज के उत्सव को, इस कार्यक्रम को अच्छा, ये तो बिटिया है ना? हाँ, तो इस तुम्हारी बिटिया का नाम आज से भाग्य लक्ष्मी है। हाँ, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, गाली तो नहीं बक रहे हो, ये भी जरूरी है ना, ताकि देश दुनिया तक बागेश्वर धाम की होली पहुंच जाए। तो हम सब ने ये कार्यक्रम किया है। आओ नेपाल वालों, तुम्हारे यहाँ होली होती है? उठ बैठो, होती है, खुश रहो, उठ बैठो। नेपाल में कहाँ के हो? ये कलर उठाओ जरा, तुमको कलर लगा, आप प्रसाद दो, कोई भी एक उठाओ जो तुम्हें लगाना, हमें दो, हमें दो, हम तुम्हें लगाएंगे। आज बागेश्वर में होली है, दब दो, आज बागेश्वर में होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बर जोरी रे रसिया। कहाँ है? अच्छा, छोटा बच्चा है, मुझे जरा पीछे हो जाना, वहां छोटा बच्चा। हाँ हाँ, उसको तो अच्छे से सुरक्षित रखो। हाँ हाँ, वहीं चली जाओ, तो तुम्हें देखा कर रही भगवती। छोटे बच्चा को पकड़ो, चलो बैठ जाओ, दरबार लगाएंगे। तो पुनः पुनः सबको जय सिया राम, हरे हर। अभी आ हम चाय पी के आ रहे। आओ, अब दरबार शुरू करते हैं। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की। अब बातें बाद में होंगी, सबको पता है ही है, नियम सबको पता है ही है, तो इनमें समय बर्बाद ना करें, सीधी अर्जी शुरू करें ताकि अर्जी स्वीकार होने लगे और जय जय होने लगे। क्योंकि आज रात को हमें रात भर भैया भूतन से लड़ने, रात को प्रेत बाधा वाले लोगियों को मिलना है ना, तो आज हमें काम ज्यादा है। तरह तरह के भूत आते हैं, अलग अलग वैरायटी के, तो काम हमको ज्यादा है। दरबार हम शुरू कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ लो। जो मंच पे बैठे, जय हो मठाधीशो, हे महंतो मठाधीशो शंकराचार्यो, तुम लोग मंच हमारे गंदगी भर मत कर देना। सीताराम। अभी अभी हमें पता लगा, हम मिल तो नहीं पाए, पर श्रीनाथ जी से सीताराम तुम लोग ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे हलाना नहीं। अभी अभी हमको पता लगा, श्रीनाथ जी से प्रसाद लेकर के नाथक द्वारा से वहां के सेवायत परिवार में श्री ठाकुर जी की विशेष सेवा करने वाले परिकर आए हैं। सुबह से आना हो गया था,
लेकिन हम सुबह से तो 9:30 बजे 10 बजे आई ही हैं, सुबह तक दरबार लगाए रहे, फिर गौशाला चले गए। वहां पर एक घोड़ा की आंख में लग गया था, तो हमें घोड़ों को भी तो देखना पड़ता है, तो उसके लिए चले गए थे। फिर घोड़ा चलाते रहे, फिर थोड़ा सा सो लिया, फिर थोड़ा सा जो है मीटिंग कर ली कन्या विवाह की। अब दरबार लगा रहे हैं, तो सुबह से पूज्य श्री सेवायत परिवार के परिकर यहाँ पर आ गए हैं। आपसे हम कहेंगे कि आप विराजो, चाय पियो। दरबार के ठीक बाद हम श्री नाथ जी भगवान जी का प्रसाद स्वीकार करेंगे और अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। भैया भगियो भगियो, गैया आ रही, गैया आ रही, गैया मैया की, कृष्ण कन्हैया की। धाम पे एक ना एक नौटंकी चलती रहती है, कभी बाबा गायब रहती है, तो कभी गैया आ जाती है, गैया जाती तो कभी भूत गिरने लगते हैं, भूतों से पंगा हटे तो कभी पागल आते हैं, उनसे पंगा हटे तो कहीं बैलई आ जाए, कहीं नटवा आ जाए, बड़ी आपत। आइए दोनों हाथों को जोड़ के बीज मंत्र हम सब जपते हैं। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम दादा गुरुवे नमः। संपूर्ण पंडाल प्रांगण में, धाम परिक्षेत्र में हमारे आत्मीय जन, परिवारजन जो भी आज पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में अपने नाना प्रकार के प्रश्नों को लेकर अर्जी लगाने आए हैं। धाम की ऐसी महिमा है, पर्चा बने या ना बने, जो भी साधक धाम पर नारियल बांधकर परिक्रमा करके पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, उनके घर सेना पहुंच जाती है और काम सफल होने लगता है। आप सबकी सामूहिक अर्जी हम बाद में लगाएंगे। अभी जिनके प्रश्नोत्तरी के लिए हमको सदगुरुदेव भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, हम एक एक करके बुलाते हैं। आप अपनी चर्चा को रखेंगे, कम समय में चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों को हम मिलें, ज़्यादा लोगों की अर्जी लग जावे। इसके बाद में प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी जितने यहाँ बहुत दिनों से रुके हैं, उनको भी हम जितने लोग हो पाएंगे, अब शरीर ही तो है, तो जितने लोग हो पाएंगे उन लोगों को भी हम आज निवृत्त कर देवेंगे। आज के दरबार को बालाजी के चरणों का ध्यान, गुरुदेव की चरणों की कृपा, जिन्होंने तप किया, जिनका बल है। हम तो साधारण जीव हैं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, हम तो नालायक हैं, हमारी कोई शक्ति नहीं। ये समस्त दया और कृपा जिन बालाजी के चरणों में हम बैठे और 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, जाओ यही तुम्हारी बिगड़ी बना दे। मैं इनके चरणों से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। नियम पेशी प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हें भी इनकी कृपा का अनुभव होगा। अब भटको मत, इनके चरणों में अटको, इनके चरणों को पकड़ लो, जाओ लौट के जिंदगी में मुड़ के कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों को पकड़ना चाहता है? कच्चा या पक्का, जोश में या होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर की? हाथ नीचे कर लो। 3 बातें कर माननी है। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात, जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, उनकी दया होगी, हनुमान जी दया करेंगे। ये वही तीर्थ है जहां लाखों लोगों की बिगड़ी बनती है, ये वही तीर्थ है जहां हारे को सहारा मिलता है, ये वही तीर्थ है जहां भटके हुए को राह मिलती है, ये वही तीर्थ है जहां भूखे को 5 साल से लगातार भोजन मिल रहा,
ये वही तीर्थ है जिन बेटियों के माँ बाप नहीं है, उनके माँ बाप बालाजी बन रहे हैं। ये वही तीर्थ है जहां भक्ति प्राप्त होती है। ये वही तीर्थ है बागेश्वर धाम जहां सन्यासी बाबा ने तप किया है। ये वही तीर्थ है जहां से पूरे विश्व में हिंदुत्व का झंडा लहराया है। ये वही तीर्थ है बागेश्वर धाम जहां से पहली आवाज खुलकर मंच से निकली थी कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। ये वही तीर्थ है जहां दिव्य शक्तियों की अनुभूतियां होती हैं। ये वही तीर्थ है जहां सन्यासी बाबा की गुरु कृपा की अनुभूति होती है। ये वही तीर्थ है जहां शनिवार को भूत प्रेत से ग्रसित लोग रोते हुए आते हैं, जो तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका आदि से ग्रसित लोग जब आते हैं, इनके चरणों को पकड़ते हैं, प्रेतराज सरकार की पेशी करते हैं और उनको ऊपरी बाधाओं से आराम लगने लगता है। और केवल भारतीय ही नहीं, भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लोग फरवरी में 12 और 13 फरवरी को दीक्षा समारोह है। 25 फरवरी को हम 3000 लोगों को सन्यासी बाबा की साधना देंगे। 20 फरवरी से 25 फरवरी तक रोज दरबार लगाएंगे। उस दरबार का नाम है महादरबार। 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है हमारा। आप लोग निमंत्रण स्वीकार कर लो, परिवार सहित आप लोग निमंत्रित हो उन बेटियों के विवाह में। श्री सीताराम। भैया 2 बातें और हम बरेली वाले दे रहे हैं। एक बात और, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। माता जी बैठ जाएंगी। कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा, कोई बीच में टोकेगा नहीं, ताकि दूसरे की चर्चा चल रही हो तो उसमें व्यवधान ना बने और हमारी जो अंदर का कनेक्शन है वो टूटे ना। मन ही मन कीर्तन करो। सीताराम। अब अगले जन्म में बुला भी बेटा, हम बहरे हो गए, हमारी 5000 हो गई, चुप रहो। हाँ ले लो, जाओ। अल्लाह तो रहो ना, बोले हैं तो मेरे भाई लग रहा है यार। श्री सीताराम कहो, सीताराम कहो। दरबार के क्रम में आज की अर्जियों पर जो सन्यासी बाबा ने प्रकाश डाला है, पहली अर्जी के क्रम में यहाँ विजय कुमार जी विराजमान है। बाएं हाथ में विजय कुमार जी विराजमान है। आप खड़े हो जाएं। आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई। जैकेट पहने हुए बेटा आजा, अर्जी स्वीकार। हाँ राम। दूसरी अर्जी दादाजी। हाँ आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है कोई? नहीं है, हम भी अकेले ही हैं। पधार। हाँ बिटिया हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है, हाथ जोड़े हुई बेटी खड़ी हुई है। आजा बेटा, यहीं सामने से बीच से ही, बैग टांगे हुए, काला बैग टांगे हुए बेटी। हाँ यहीं बीच से आ जाओ। माता जी है, कौन है? लेके आ जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई है। तीसरी राम। बेटा बीच में ना बोलना है। तो भैया थोड़ा ऐसे करवाना है। कोने में ओ भैया गुलाबी रंग का शॉल डाले हुए माताजी खड़ी हुई हैं कोने में अंदर में। हाँ इन्हीं को भेज दिया जाए। आ जाओ बहन, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। भाई मुंडी करता है। ओ भैया बोल देना यार, भाई मुंडी बार बार करते हैं। पंडाल के यहाँ दाएं हाथ के वृक्ष और भवन के बीच में रानी नाम की बहन जी विराजमान है।
आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है, आप भी आ जाएं दरबार में। रानी नाम की बहन जी, वो वृक्ष के वहां पर जो बिल्डिंग बन रही है, भवन, वहां पर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, आवाज जा रही हो तो आ जाएं, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है वृक्ष की ओट के कारण। मैं क्या बताऊं भाई, लेकिन भाई पूरा नीचे भी कुछ कम से कम कुछ लो तो। गुड्डू की माता जी, आपके बालक का नाम गुड्डू है। ऊपर कहाँ से हो यार तुम, जो हाथ तीसरी अर्जी राम, अगली अर्जी राम। बालक मोबाइल लिए हुए, चश्मा पहने हुए, नौटंकी बाज। हाँ तो ही खड़ो हो जा, इधर आ। साथ में कोई अकेला है? हम भी अकेले ही हैं, आई एम बैचलर। अरे यार अब तो तुम बिल्कुल देखने यार। आ इधर। आई स्पीक इन इंग्लिश वेरी हाई फाई। कोई को हाथ आए देख ले तुम यार, देखिए पहले मैं कैसे राम। यार भाई एक हाथ पकड़ लूट का तुम लोग देखिए यार, दीदी वाले भाई फिर पहले पूरा लुदा मेरे ऊपर, सीधा बैठ जाना नीचे बस। आप लोगों को पीछे कर दो इस तरफ, आप लोगों को जिन्हें बुलाते जाएं उनको बर बैठाना है। सेवादार कौन है यहाँ? सत्यम। ये जो बूढ़ी माता जी शॉल डाले हुए बैठी हैं, इनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई, इनको भी प्रवेश करवा दो। आओ माता जी। बहुत देर से नाम जप करते हुए बाएं हाथ के कोने में मस्तक पर तिलक लगाए हुए दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे हैं। ओ भैया, दाढ़ी वाले बाबा जी, ओ भैया, हाँ सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी, ये जो मस्तक पर तिलक लगाए ना सिंदूरी और तौलिया भगवा रंग की डाले हैं, इनकी अर्जी स्वीकार हुई है, इनको बुला दीजिए। आ जाओ दादा, खड़े हो। इनको माता को आना है। साथ में कोई दादा? ये भाई यार तुम लोग यार बिल्कुल नहीं कर रहे। आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। एक ही नहीं रहे कि राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी, बालाजी, उनको दादाजी को जरा जगह दे देना भैया, वो दिव्यांग है, उनको जगह दे दो, जरा निकलवाने दो। सेवादार थोड़ी मदद करो। राम, लास्ट में जो अर्जी स्वीकार हुई, ब्रजेश कुमार सामने में खड़े हुए हैं। ब्रजेश कुमार में सामने में खड़े हैं, हाँ मोबाइल हाथ में लिए ऊपर सबसे लास्ट में खड़े। आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सीताराम। तरबूज लिए भगत बैठा बीच में, आजा ठटनी के बदे फोड़ दे हमारे मूड पे तरबूजा। मूड पे धर के ले गया। ओ कक्का, मूड पे धर, पहले सिर पे धर। भरत जैसी खड़ा हूं, अब चल। सखी चली है पनिया भरने को, दे दो भाई इन्हें रास्ता। साधु जी, बालाजी, मन में कीर्तन करते रहो। हाँ, इनको आने दे। जूता पहन के ऐसे आ गई जैसे तो क्रिकेट खेलना हो तो ही। अब आगे को लगो बिना कपड़ा बिना कोट के बैठे हो जी, भाई जूता पहन के आ गए बंडा बन के। आओ खरबूजे, धरो इधर।
मीठा है? हैं? लाल है? काट के दिखाओ। ऐसे नहीं लेंगे, काट के बताओ। यार ये लोग भी बीच में घूमते रहते चाकू है? कैसे काटो? जब अर्जी में जाना तब इसको पहले काट के बताओ लाल है कि नहीं, तो हम उन्हें खाएंगे। ये रख लो, सही कहा रहे, हम तो मजाक कर रहे हैं, अभी बुला लो। वीडियो में बढ़िया नहीं दादा, वो आ गए, हम लोग बूढ़े दादा दिव्यांग दादाजी को बुलाया था। वो राम, साधु जी, बालाजी, नमः पार्वती पते हर हर। हाँ तू जल्दी आ जा भाई ब्रजेश बाबू। चल नौटंकी खड़ो हो जा, टोपी लगाए। भारी नौटंकी दे, घरे भी नौटंकी देते रहो। और कहा मोह चलाऊ तो ते ठटरी के बारे ते दोस्तन से का कहते नौटंकी संग को है। कई बार आ जा, ते 80 आदमी ले गए अंधा घुसे आए, हम तो पागलन से हैरान। राम सीताराम कहो, गुरुजी सीताराम कहो, बागेश्वर बालाजी हनुमान की। चलो एक किसी को भेजो, हम पर्चा बना अर्जी लगवाना शुरू करें, इसके बाद जो आज्ञा देंगे। तुम बेटा अगर बीच में बोले तो अब हमने पहले का समझाओ, तो थोड़ी देर पहले तुम्हारे कान बह रहा थे का, या कान में तुमने जो है आगे के लगे ठेठा लगा लाओ का समझाओ तो कि बीच में नहीं टोकने। हम भाई कूद जाएंगे फिर किसको लगेगी हत्या। हाँ इसीलिए हमको कूदने से बचाना है, तो बीच में नहीं टोकना है, मुस्कुराना है। आइए जरा मदद कर देंगे। दादा के साथ में है कोई? कौन हो तुम? भांजी है, भांजी हम भी बुला लो आराम से। बच्ची को आने देना, वो जो पॉलीथिन लिए बच्ची आ रही है। कहाँ से हैं आप? यूपी? पहली बार आए? कल की मंगल की? यहाँ की मैटर। बोलिए क्या बात? जी बहन पक्का। हाँ तो बहन जी आपकी शांत हो गई। अरे राम राम। भाई ये लोग लग रहे हैं यार, भाई मैं यहाँ से धक्का दे रहे हैं तो मैं क्या करूँ? हाँ हाँ हम कुछ माइक से कहें, माइक से ना कहें, हम कुछ ऐसा गलत नहीं बोलेंगे, आप चिंता मत करो। आपकी मौसी बहुत विचित्र, हाँ या ना? हमने यहीं से शुरू किया। भांजी की अर्जी लेकर के आप आए हैं, बच्ची की मौसी बहुत विचित्र है और उसी के कारण अवरोध बन गया है, इसका जीवन बहुत विचित्र हो गया है। जहाँ ये चाहती है वहीं पर विवाह करना चाहिए। एक अवरोध जो बना वो टूटेगा, समय लगेगा, हम अपनी तरफ से उपाय करेंगे, बालाजी इनका घर बसावेंगे, क्योंकि दोनों ऑलरेडी पहले से ही जुड़े हुए और भगवान को साक्षी मानकर ये दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उस बात को अब हमारे माइक से ना खुलवाओ, आज्ञा है। हम तुम्हारी अर्जी लिख लें। प्रयोग तो हुआ था,
हम आज से तुम्हारे भाई ही हैं बहन, चिंता मत करो। केस बहुत लगे हुए हैं, बांधा नरेश। केस पक्ष में हो, तबीयत ठीक हो, पैर पीड़ा ठीक हो गए, और बाकी चलने में तो ऐसे ही रहना है क्योंकि ये देव योग है। मुकदमा तुम्हारे निपट जाए हैं, गुंडागर्दी बंद कर दियो, जाओ आशीर्वाद। आपकी बहन हमको पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप की पीली रेशम चाहिए। अभी वार्तालाप तो चल रहा है, बीच बीच में टूट जाता है। ठीक है, माइक से ना बोला, सॉरी। तुम्हारा मोबाइल से रुका है। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ।